हेलो दोस्तों, पहले से आप सबका मैथ मिस्ट्री में वेलकम करता हूँ। कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर नंबर सिस्टम। तो स्टार्ट किया जाए भाई। देखिए, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम के डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि यार नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या है? इट इज़ ए सिस्टम टू रिप्रेजेंट ए नंबर। अगर नंबर सिस्टम के डेफिनेशन की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? ये एक सिस्टम है नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है भाई। अब कौन कौन से सिस्टम है भाई नंबर को रिप्रेजेंट करने का? कौन कौन से सिस्टम है? तो बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो मेरे भाई है वो 4 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से 4 सिस्टम? तो पहला सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, ठीक है भाई। डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है, अगर हम डेसिमल सिस्टम के बेस की बात करें तो डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। क्या होता है भाई? 10 होता है। डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो क्या होता है? 10। और अगर डेसिमल सिस्टम में डिजिट की बात करें, डिजिट अंक की बात करें, तो डेसिमल सिस्टम में बेसिकली 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से 10 अंक हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है दशमलव पद्धति में। ठीक है भाई। सेकेंड जो सिस्टम है मेरे भाई, सेकेंड सिस्टम का जो नाम है वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम में जो बेस होते हैं, बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, 2। ठीक है भाई। बाई का मतलब 2 होता है। और इस बाइनरी सिस्टम में जो डिजिट यूज होते हैं वो बेसिकली 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। बोलिए, बात यहाँ तक समझ में आया? चले अब आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो हम 2 सिस्टम के ऊपर बात किए, कौन कौन सा? डेसिमल सिस्टम एंड बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट जो थर्ड सिस्टम होता है भाई वो होता है ओक्टा डेसिमल सिस्टम। ओक्टा डेसिमल सिस्टम, ओक्टा डेसिमल सिस्टम। ओक्टा डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8। कितना होता है मेरे भाई? 8। ओक्टा मतलब 8। और इस सिस्टम में जो डिजिट का यूज होता है वो बेसिकली 8 डिजिट का यूज होता है। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सॉरी, 7 तक। टोटल 8 हो गया ना? 0 to 7, 8। ठीक है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए। एंड लास्ट सिस्टम जो है मेरे भाई वो है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो बेस होते हैं वो होते हैं 16 बेस होते हैं। ठीक है भाई। और इस सिस्टम में जो डिजिट, जो अंक यूज होते हैं वो होते हैं 16। कौन कौन से 16 मेरे भाई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। टोटल 16 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है जो 10 से लेके 15 तक है, इसमें जो डिजिट हुआ है वो तो रिपीट हो जा रहा है मेरे भाई। ठीक है। तो इसी कारण हम इसे 10 ना लिख के इसे हम एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ए, 11 को क्या लिखेंगे? बी, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई एंड ये हो जाएगा मेरे भाई एफ। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको ओवरऑल अगर लिखना चाहें तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो डिजिट यूज होते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो डिजिट यूज होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल 16। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। टोटल 16 हो गया। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बोलिए, बात समझ में आ रहा है भाई? तो हम अभी तक आप लोग को
क्या सिखाए कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में कितने सिस्टम होते हैं, तो टोटल 4 सिस्टम होते हैं मेरे भाई। कौन कौन सा सिस्टम होते हैं, तो डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। बोलिए बात समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए भाई। तो हम अभी तक आप लोग को क्या बताएं, अभी तक हम आप लोग को बताए हैं कि जो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम या फिर इसी को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है 10। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है तो इसका नीचे ऐसा लिख देंगे बेस 10, मतलब ये डेसिमल सिस्टम में है। बेस को हमेशा नीचे लिखेंगे। एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। अगर उसको हम डेसिमल सिस्टम माने तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई 10, ठीक है। और अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, बाइनरी सिस्टम है ना, बाइनरी सिस्टम हिंदी में इसको द्विआधारी पद्धति बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसका जो बेस होता है वो होता है 2। क्या होता है मेरे भाई 2। थर्ड जो है वो क्या है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। अगर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है 8, ठीक है। एंड लास्ट है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें, हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो बेस होता है वो कितना होता है 16। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर डेसिमल सिस्टम ना बोल के ये सिंबल भी यूज करें तो आप लोग को समझ जाना है, नीचे 10 है तो वो डेसिमल सिस्टम है, नीचे 2 है तो बाइनरी सिस्टम है, नीचे 8 है तो ऑक्टाडेसिमल, एंड नीचे 16 है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ, पहले डेसिमल टू बाइनरी सीखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम आप लोग को ये क्वेश्चन दे के समझाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं कुछ कुछ, जैसे 81 है, 81 है। ये अगर हम नीचे यहाँ पे 10 लिखें तो ये किस में है डेसिमल सिस्टम में है, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है। 121 इसको चेंज कीजिए, करना है बाइनरी में। थर्ड क्वेश्चन 101 इसको चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं 91, ठीक है, 91 इसे चेंज करना है बाइनरी में। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम आपके सामने 4 क्वेश्चन लेके चले हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूँ आपके सामने, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 81 है। तो कुछ नहीं करना आप लोग को, 81 लिखना है और आपको एक कॉलम बना लेना है ऐसा, ठीक है भाई, कॉलम बना लेना है। आपको ज़रा ध्यान से देखिए, आपको किस में चेंज करना है, बेस 10 दिया है, बेस 2 में चेंज करना है। तो बेस 2 में चेंज करना है तो आपको 2 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जितना बार में जाएगा उसको यहाँ लिखना है, और जो शेष बचेगा उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो कितना आएगा 2 चौके 8, 1 हो गया, 2 शून्यम शून्य, शेषफल कितना आया 1। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, 81 को अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2 चौके 8, पूरा कट गया, कितना उतरा 1, 2 शून्यम शून्य 1। तो जरा देखिए 40 बार में गया, एक शेषफल बचा तो शेषफल को इधर लिख दिए, जितना बार में गया उसको इधर लिख दिए। बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, ये करने के बाद इसको फिर से आप 2 से भाग दीजिए, तो 40 कितना 20 बार में जाएगा, 20 दूना 40, पूरा कट गया, शेषफल कितना है 0, इसी के बगल में लिखना है, ठीक है। फिर से ज़रा ध्यान से देखिए, 2 से कीजिए, 2 दहाइए 20, 10 बार में गया,
20 पूरा कट जाता है तो शेषफल कितना है 0। फिर जरा ध्यान से देखिए, 2 से कीजिए, 2 पचे 10, पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना है 0, बगल बगल में लिखना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, फिर से 2 से कीजिए, 2 दूना 4, लेकिन है कितना 5, तो 5 में 4 1, शेषफल कितना है 1। फिर से कीजिए 2, 2 एका 2, पूरा पूरा कट गया ना, तो शेषफल कितना है 0। तो कब तक करना है, जब तक कि 1 ना मिल जाए। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से इधर से शुरू करते हुए यहाँ तक लिखते जाना है जो शेषफल आया। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए, 101 101 0 0 0 0 0 0 1। तो ये हो गया इसका बाइनरी सिस्टम। बोलिए बात समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जो आंसर आया, क्या आया मेरे भाई, 101 0 0 0 1। ठीक है भाई, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 121 बेस 10 है, बेस 2 में चेंज करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, कुछ नहीं करना, आप लोग को एक सिंपल सा कॉलम बनाना है। यहाँ पे 121 लिख दीजिए, 2 से भाग देते जाइए, कितना आ जाएगा बताइए भाई, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, शेषफल कितना है 1। कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ नहीं करना, 121 को सिंपल 2 से भाग दे दीजिए भाई, 2 छक 12, पूरा कट गया, 1 उतरा, 2 शून्य शून्य, कितना है 1। बोलिए समझ में आ रहा है। 60 बार में गया, इधर लिख दिए, जो शेषफल है उसको बगल में लिख दिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब तक देना है भाग, जब तक कि 1 ना बच जाए। ठीक है, 2 से कीजिए फिर से, तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 30 दूना 60, पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। फिर 2 से कीजिए, कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, शेषफल 0 आया। फिर 2 से कीजिए, 2 सत्ते 14, शेषफल कितना आएगा 1। फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 है कितना 7, शेषफल कितना आएगा 1। फिर 2 से कीजिए मेरे भाई, 2 एका 2 है कितना 3, शेषफल कितना आएगा 1। बोले समझ में आ रहा है, 1 मिल गया, बस यहीं तक करना है, आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसा लिखते जाना है। तो क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1, ये इसका बाइनरी सिस्टम हो गया सिंपल। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 1 1 1 0 0 1। बोलिए समझ में आया नहीं आया बात, आया भाई। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 101। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो है 101। 101 है ना, 101 है, बेस कितना है 10, चेंज किस में करना है, बेस 2 में। तो कुछ नहीं करना, सिंपल एक कॉलम बनाइए, 101। ठीक है भाई, हमको बेस 2 में चेंज करना है तो 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, 2 शून्य शून्य, शेषफल कितना आया 1। ठीक है भाई, शेषफल कितना है मेरा भाई 1। फिर कीजिए 2 से भाग, तो 25 दूना 50। ठीक है, 25 दूना 50, शेषफल कितना आएगा 0, पूरा पूरा कट गया। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24 है कितना 25, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, देखिए जिनको कन्फ्यूजन है ना वो सिंपल भाग दे सकते हैं, ऐसा 25 को 2 से भाग दिए, है ना, 12 बार में गया, 12 दूना 24, है ना, शेषफल 1 आया। तो देखिए 1 लिख दिए, जितना बार में गया उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को डायरेक्ट करने सीखना होगा। 2 से फिर से कीजिए, 2 छक 12, पूरा कट गया, शेषफल कितना आएगा भाई 0 आएगा। आगे बढ़िए देखिए, 2 से कीजिए, 2 तिया 6, पूरा कट गया ना 0। फिर से कीजिए, 2 एका 2 है कितना 3, शेषफल कितना आएगा 1। ठीक है, आपको कैसे करना है, यहाँ से ऐसा लिखते जाना है। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका क्या आएगा, देखिए 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है भाई, ये इसका क्या आ जाएगा बाइनरी सिस्टम में। बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा मेरा भाई, तो 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 91 है, इसको हमको चेंज करना है, बेस 10 में दिया है, बेस 2 में चेंज करना है। बेस 10 में दिया है मतलब ये डेसिमल सिस्टम में दिया है, किस में चेंज करना है, बेस 2 मतलब बाइनरी में चेंज करना है। फिर से वही प्रोसेस यूज करना है। देखिए
ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपल एक कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, 91, 91 का बनाना है ना। देखिए 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, एक बचा 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, शेषफल कितना आएगा 1। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 दूना 44 होता है ना, 45, एक शेषफल। फिर यहाँ पे कीजिए 11 दूना 22, पूरा कट गया 0। फिर दीजिए 2 पंजे 10, है कितना, एक शेषफल। फिर दीजिए 2 दूना 4, है कितना 5, एक बच गया शेषफल। फिर कीजिए मेरे भाई 2 एका 2, ठीक है, शेषफल कितना आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0, ठीक है। इसको इधर से क्या करना है, लिखते जाना है, ठीक है भाई। तो लिखते जाइए, क्या आएगा आंसर, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है भाई। तो ये इसका बाइनरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है मेरे भाई, तो आएगा 1 0 1 1 0 1, ये इसका बाइनरी सिस्टम आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने आ गया। अब हम इसका उल्टा सीखते हैं कि जब आपको बाइनरी सिस्टम दिया है तो आप उसको डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे। तो हम आप लोग को इसी एग्जांपल का यूज करेंगे ताकि आप लोग को पता चल सके कि हाँ यही आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। चले ज़्यादा ध्यान से देखिए, तो इसको मिटा दिया जाए। तो नेक्स्ट जो है आप लोग का टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। अब हम इसका उल्टा बात करेंगे कि बाइनरी सिस्टम है उसको डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे हम आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलें। हम इधर का मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो आपका सामने ये क्वेश्चन है 1 2 3 4। अगर हम इसी क्वेश्चन को लेके चलें तो ये बाइनरी है, हमको बाइनरी को किस में चेंज करना है मेरे भाई, डेसिमल में चेंज करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलूँ तो ज़रा ध्यान से देखिए, 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है भाई। क्या किए, एज इट इज़ हम इसको उतार दिए, 1 0 1 0 0 0 1। अब करना क्या है, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 0, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 1, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 2, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 3, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 4, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 5, इसके नीचे लिखिए 2 का पावर 6, ठीक है भाई। क्या लिखना है, सिंपल, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 लिखते जाना है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है गुरुजी, इसके बाद कुछ नहीं करना, गुणा करते जाना है, ठीक है भाई। इसका यहाँ पे गुणा करते जाइए और जोड़ते जाना है। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है भाई। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 2 का पावर 0, पावर 0 है ना, तो इसका आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर 1, 1 एका 1, फिर जोड़ना है ना प्लस, फिर इसका कीजिए 2 का पावर 1, ये कुछ भी रहे इसका 0 से गुणा होकर तो 0 ही आएगा, प्लस ये 2 कुछ भी रहे इसका 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, ये कुछ भी रहे इसका 0 से तो गुणा होगा ही होगा तो 0 ही आएगा, प्लस। अब 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 2 दूना 4, 2 का पावर 4 देखिए, 2 का पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 2 का पावर 4 कितना है मेरे भाई, 16। तो 16 का 1 से 16 1 का 16, ठीक है। 2 का पावर 5 कितना होगा, 32, पर 32 का 0 से गुणा हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो 2 का पावर 6 कितना होगा, 64, ठीक है। 64 का 1 से गुणा होगा तो 64 एका 64। तो क्या करना है, सिंपल, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए, उसके नीचे 2 का पावर 0 इधर से स्टार्ट करना है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 करते करते चलना है और गुणा करने के बाद उसको जोड़ते जाना है। अब सिंपल सॉल्व कर दीजिए, तो 16 और 1 17, 16 और 1 17, 17 प्लस 64, 64 प्लस 17,
कितना आएगा 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 6 7 और 1 8, तो कितना है मेरे भाई 81। तो इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, इसको ऐड करने पे आ रहा है 81, ऐड करने पे कितना आ रहा है 81, और ये इसका क्या है डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन। तो आप लोग याद कीजिए इसका आंसर 81 का ही ये बाइनरी सिस्टम आया था। ठीक है भाई, बोलिए बात समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेम टू सेम देखिए सेकंड क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, तो जरा ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए सेकंड क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है 1 2, देखिए सेकंड क्वेश्चन को जरा कॉपी कीजिए, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। ठीक है, 4 1 है 1 2 3 4, फिर 0 0 1। ठीक है भाई, यही है। फिर तरीका क्या था भाई, कुछ नहीं करना सर, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 लिखते जाना है। इसके बाद क्या करना है, इनटू करते जाइए। 2 का पावर 0 हम अभी आप लोग को बताए थे, किसी का भी पावर 0 रहे उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 1 जा 1, प्लस ये कुछ भी रहे इसका 0 से गुणा होकर 0 ही आएगा, प्लस ये कुछ भी रहे इसका 0 से गुणा हो रहा है तो ये 0 ही आएगा, प्लस 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 का 8 का पावर 8 का 1 से गुणा होगा, 8 एक 8, 2 का पावर 4 कितना होगा 16, 16 का 1 से गुणा होगा 16, प्लस 2 का पावर 5 कितना होगा 32, 32 का 1 से गुणा होगा 32, प्लस 2 का पावर 6 कितना होगा 64, 64 का 1 से गुणा होगा 64। बोलिए बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब इसको कुछ नहीं करना, सिंपली आप जोड़ दीजिए। तो 8 और 1 9, 16 और 9 हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 32 है ना, 25 और 32 हो जाएगा तो 30 है ना, 25 और 32 हो जाएगा 52 57, 57 57 प्लस 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 57, 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12, कितना आ जाएगा 121 इसका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो इसका जो डेसिमल सिस्टम में जो आंसर है, डेसिमल सिस्टम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 121/10। ठीक है, याद कीजिए इसी क्वेश्चन का बाइनरी सिस्टम ही आया था। ठीक है भाई, बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखिए इनको फिर भी अभी भी नहीं आया वो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, तरीका वही है, ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो देखिए करना क्या है, थर्ड क्वेश्चन को अगर मैं आपके सामने सॉल्व करूं तो क्या देखिए 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए तरीका क्या था, कुछ नहीं करना, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 लिखते जाना और गुणा करते जाना है। 2 का पावर 0 आंसर 1, 1 का 1, प्लस ये कुछ भी रहे इसका 0 से गुणा होकर 0 आएगा, ये कितना है 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 का 4, प्लस ये कुछ भी आए इसका 0 से गुणा होकर 0 आएगा, ये कुछ भी आए इसका 0 से गुणा होकर 0 ही आएगा, प्लस 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 होगा 32 है ना, 32, 32 का 1 से गुणा होगा 32 का 32, प्लस 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 64 का 1 से गुणा होगा 64। बोलिए समझ में आ रहा है। ऐड कीजिए 4 और 1 5, 32 और 5 हो जाएगा 37, 37 और 64 हो जाएगा 64 प्लस 37, 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10, कितना आ जाएगा भाई 101, कितना आ जाएगा मेरे भाई 101, और यही इसका क्या आ जाएगा डेसिमल कन्वर्जन। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना है 101। ठीक है, कोई दिक्कत, चले वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखिए ये लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीक़े से सॉल्व होगा बहुत आसानी से, ध्यान से देखिए भाई। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई 10, लिखने का तरीका भाई दूर दूर लिखे 1011001, ठीक है 1011001, ठीक है भाई। कैसे
करना है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। ठीक है, ये करने के बाद क्या करना है, सिंपल गुणा करते जाइए। 2 का पावर 0 हम बताए थे 1 होता है, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस ये कुछ भी रहे इसका 0 से गुणा हो रहा है तो 0 ही आएगा फाइनल। 2 का पावर 2 होता है 4, 4 का 1 से गुणा होगा 4 प्लस 2 का पावर 3 कितना होगा 8, 8 का 1 से गुणा होगा 8, 2 का पावर 4 होगा 16 बट 16 का 0 से गुणा होगा 0, 2 का पावर 5 होगा 32, 32 का 1 से गुणा होकर कितना आएगा मेरे भाई 32। ठीक है 32 आएगा। अब इसको फाइनल जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 12 और 1 13, 13 32 और 13 हो जाएगा, 32 और 13 हो जाएगा 32 और 13, 3 2 5, 3 और 1 4, 45, 45 कितना आ रहा है मेरे भाई 45, 101101। ठीक है 2 का 1 0 4 8 16 0 32, तो 8 4 12 और 1 13, 32 प्लस 13, 3 2 5, 3 और 1 4। ठीक है तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 45। कितना आएगा 45, ये इसका आ जाएगा डेसिमल। अभी तक हम आप लोग को क्या बताएं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा हम अपना लेवल को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उस पॉइंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या ले लूँ 25.125। अगर आपके सामने क्वेश्चन ले लूँ 25.125। ठीक है भाई, इसको अगर ये डेसिमल में है, इसको अगर मेरे को चेंज करना है किसमें बेस 2, मतलब किसमें चेंज करना है बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है भाई किसमें चेंज करना है मेरे भाई बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसको ज़रा आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मैं ले लूँ 25.125, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25 प्लस 0.125। बोलिए भाई लिख सकता हूँ ना कि नहीं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ भाई, बहुत सिंपल है। 25.125 को ये ठीक है अलग कर दिए, ऐड कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है भाई आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में हो जाएगा सॉल्व। कैसे दो पार्ट में सॉल्व होगा, एक तो ये है होल नंबर, ठीक है भाई, ये एक इंटीजर हो गया और ये एक डेसिमल हो गया। ठीक है भाई तो इंटीजर ये 25 तो इंटीजर है, इसको सॉल्व करने का तरीका अभी बताया हूँ कि भाई 25 है तो कैसे कॉलम बनाने वाला। ठीक है अब सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट वाला को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ 25 को। तो 25 को कैसे हम लोग देखिए बेस 10 है, बेस 2 में चेंज करना है। तो तरीका क्या होगा, तरीका वही 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 बार में जाएगा, 12 दूना 24, शेषफल कितना आया 1 आया। फिर 2 से कीजिए, 2 छक 12, शेषफल कितना है 0। फिर 2 से कीजिए भाई, 2 तिया 6, शेषफल कितना है 0। फिर 2 से कीजिए, 2 एका 2, शेषफल कितना आया 1। एक आ गया। चलिए तो मैं इसको तो सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पॉइंट के बाद इस चीज़ को आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। आप लोग को रियल में ये आपको यहीं पे ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है भाई अब ये पॉइंट वाला को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो ज़रा ध्यान से देखिए इसी को सॉल्व करने का तरीका। तो ये तो सॉल्व हो गया, ये तो बाइनरी में चेंज हो गया। अब 0.125 इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो कुछ नहीं करना आप लोग को। 0.125 है, इसको आप लोग क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई। ठीक है तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, ज़रा ध्यान से देखिए। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा है ना, सॉल्व कीजिए भाई तो ये आ जाएगा आपका 5 2 10, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है 2 एका 2। ठीक है ये आएगा 0.250 आएगा भाई। कितना आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा कितना आएगा भाई
250। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे क्या करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले क्या है, जीरो है ना, तो पहले इस जीरो को आप लोग को ले लेना है, ये जीरो आ गया, ठीक है। और पॉइंट के बाद क्या है, जीरो, पॉइंट के बाद क्या है 250, 0.250 को हम ऐसा ना लिख के ऐसा तो लिख सकते हैं 0.250, यही ना है। इसको फिर से आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक तो इंटीजर वाला पार्ट और एक डेसिमल वाला पार्ट। इंटीजर वाला पार्ट सॉल्व करने का वही तरीका, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट से पहले जो डिजिट आएगा उसको लिखना है, और पॉइंट के बाद जो है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस जीरो के बाद क्या है 0.25 मतलब 0.25 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बताइए, 2 0 0, 5 दूना 10 के जीरो, हाथ में आया 1, ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 0.0, ये कितना है 0.500। अब पॉइंट के बाद ये जीरो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है भाई। ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब फिर से वही तरीका, पॉइंट से पहले क्या है जीरो, तो जीरो को ले लिए, पॉइंट के बाद कितना है 5, इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेना है। पॉइंट के बाद कितना है 5, मतलब रियल में कितना है 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है भाई, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 मतलब 1.0 आएगा, कितना आएगा भाई 1.0। तरीका क्या होगा, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है उसको ले लीजिए 1, पॉइंट के बाद तो जीरो आया, जीरो को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, इसीलिए हम लोग को इतना ही तक करना है। तो अब जो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, तो 25 को कैसे निकाले थे, 25 को लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, क्या आएगा बताइए 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या है भाई 25 का लिख लिए, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। अब 0.125, अब 0.125 में इसको ऐसा नहीं लिखना, इसको याद रखना है आप लोग को, ऊपर से नीचे लिखना है। कैसा लिखना है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे क्या आएगा बताइए 0 0 1, ये हो गया इसका बाइनरी सिस्टम। बोलिए बात समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन से समझ में कुछ नहीं आया होगा, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं 25.325, ये है डेसिमल, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी में, ठीक है भाई। तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल, हम आप लोग को बताए थे कि यार पॉइंट से पहले जो इंटीजर पार्ट है उसको ले लो 25 को चेंज करने का तरीका तो वही होगा, क्योंकि हमको बेस 2 में जाना है, तो 2 से करो, 12 दूना 24, 1 बच गया, फिर 2 से कीजिए, 2 छक 12 0, फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6 0, ठीक है, फिर 2 से कीजिए, 2 एका 2, 2 एका 2 1, ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब पॉइंट के बाद क्या है, 25 के बाद क्या है 0.325, यही है भाई। तरीका क्या था भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 5 दूना 10 0 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5, और 3 दूना 6, ठीक है, 0.0, यही आएगा भाई 0.650 आएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोग को हम क्या बताए थे कि पॉइंट के पहले कितना है जीरो, तो ये जीरो को आपको ले लेना है, और पॉइंट के बाद जो 65 है इसको नेक्स्ट स्टेप में लेना है, मतलब ये कुछ नहीं है 0.65 है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 0, हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1, 2 शून्य शून्य और 1 आया, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब तरीका क्या बताए थे, पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसको लेना है, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको क्या लेना है यहाँ पे 1,
ठीक है। और पॉइंट के बाद जो है उसको नेक्स्ट स्टेप में लेना है, मतलब 0.30। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बताइए। 0 3 2 6, 0.60 आएगा, 0.60 आएगा। अब 0.60 को क्या करना है, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 आएगा और पॉइंट के बाद यहाँ पे आएगा 6। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना आया भाई, 6 आया। इसको नेक्स्ट स्टेप में लेना है, 0.60 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, कितना आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपका 200, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 शून्य शून्य 1, तो ये आ जाएगा 1.20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले कितना है 1, इसको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप में आएगा 0.20, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब जरा यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये तो आगे बढ़ते जाएगा भाई, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ये आगे आपका बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे बता देगा कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग को यहीं पे क्वेश्चन बोल देता कि इसको सॉल्व कीजिए अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे बोल देता अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, दशमलव के 2 स्थानों तक इसको लिखना है। तो तरीका क्या होगा, दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है तो हम आप लोग को क्या बताए थे, दशमलव के 2 स्थानों तक, तो हमें यहीं तक में आंसर कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, ठीक है, यहीं तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आ जाता, फाइनल आंसर क्या आता मेरे भाई, तो इसको 25 को जब सॉल्व किए थे तो क्या आया था, देखिए इसको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर क्या आएगा बताइए, 11001 पॉइंट, इसको कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे, मतलब 01, ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम। बोलिए बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग को एफर्ट लगाना पड़ेगा, सिंपल है, परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप लोग घर जाके इसको फिर से सॉल्व कीजिए, अगर आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम आए तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लेके आप लोग को समझा दूंगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना, चलिए वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, पूरा मामला कंप्लीट से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए भाई, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी है, बट यहाँ पे क्या है ना कि 2 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला दिया है, ठीक है, और एग्जामिनर यही पूछता है आपसे। जरा ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर हम आपको बोले 0.27 बेस 10, इसको आप लोग को चेंज करना है बाइनरी सिस्टम में, लिख दें यहाँ पे अप टू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल देगा अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। आप लोग को दशमलव के 3 स्थानों तक लिखना है। तो तरीका क्या है, तो हम आप लोग को बताए थे कि जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको अलग सॉल्व करना है और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको अलग सॉल्व करना है। बट यहाँ पे एक बात बताइए, पॉइंट से पहले तो 0 है, तो ऑलरेडी बाइनरी में है, तो इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट के बाद वाला का बात करते हैं। तो पॉइंट के बाद कितना है, 0.27, 0.27 को हम लोग 0.27 ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 के बाद तो 0.27 है ना, 0.27 को ऐसा ना लिखे, सामने 0 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका क्या होगा, 0.27 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में क्यों नहीं सॉल्व किए, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है और हम आप लोग को बताए थे बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 ऑलरेडी रहता है, मतलब ये ऑलरेडी बाइनरी में दिया हुआ है, चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो पॉइंट के बाद वाला को चेंज कर लेते हैं। तो तरीका क्या है, 0.27 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 7 दूना 14 के 4, हाथ में आया 1, 2 दूना 4 और 1 5, 0.54। अब 0.54 आया, तो अब तरीका क्या बताए थे, पॉइंट से पहले जो है उसको लिख लीजिए 0, अब पॉइंट के बाद कितना है 54, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 0.54, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा भाई, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 हासिल आया 0, ठीक है, 0 1 2 शून्य शून्य 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.08 आ गया। 1.08 पॉइंट के पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख लिए 1, और पॉइंट के बाद वाला को नेक्स्ट स्टेप में, मतलब
0.08, इसको 2 से मल्टीप्लाई, बट हमें आगे नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि अच्छा 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 2 शून्य शून्य 1.0, तो ये कितना आया भाई? 0.16 आया। पॉइंट से पहले कितना है मेरे भाई? 0, पॉइंट के बाद कितना है? 0.16। वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, बट नेक्स्ट स्टेप में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व मैं आप लोगों को कंडीशन दे दिया हूँ कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक ही इसको लिखना है। ठीक है भाई, तो चलिए फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा भाई? देखिए, तो 0.27 बेस 10 है। इसको जो बाइनरी में लिखे तो पॉइंट से पहले 0 ही, तो ऑलरेडी बाइनरी में है पॉइंट। अब 0.27 का कैसे लिखेंगे? तो इसको ऊपर से नीचे लिखिए 010, ये हो गया इसका बाइनरी सिस्टम। बोलिए बात समझ में आया? तो हम आप लोग को पॉइंट में डेसिमल टू बाइनरी सिखा दिए, अब हम इसी में पॉइंट में आप लोग को बाइनरी टू डेसिमल सिखाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लेके चलते हैं 11001.001। ठीक है, ये है, ये बाइनरी में है। ठीक है भाई, ये बाइनरी में है, इसको हमको चेंज करना है किसमें? बेस 10 डेसिमल में। तो कैसे सोल्व होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, तो क्या है, जो भी क्वेश्चन उसको लिखिए 11001.001। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट जो है ये बॉर्डर पॉइंट है। हम आप लोग को बताए थे कि पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉइंट है, पॉइंट के पास खड़ा हो जाइए, पॉइंट से यहाँ पे जाइए, इधर लिखना है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। बोलिए समझ में आ रहा है ना? इधर से लेफ्ट साइड में जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, बट डेसिमल के राइट साइड में क्या लिखना है? 2 का पावर 0 से भी पीछे जाइए, कितना? 2 का पावर -1, 2 का पावर -2 एंड 2 का पावर -3। बस अब तरीका वही है, मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है मेरे भाई? ऐड करते जाना है। मल्टीप्लाई करके क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए भाई, कैसे होगा। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 का पावर 0, हम बताए थे किसी का भी पावर 0 आंसर 1 आता है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, प्लस इस कुछ भी रहे, इसका 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, इसका 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। 2 का पावर 3 कितना होता? 8, 8 एका 8, 2 का पावर 4 कितना होता? 16, 16 एका 16। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये कुछ भी रहे, इसका 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, प्लस इसका 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, प्लस अब 2 का पावर 3, 2 का पावर -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर -3 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते जाना है, तो इसको जोड़िए भाई, 8 हर एक 9, 16 और 9 हो जाएगा 15, 25, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है भाई, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25। तो 16 और 9 हो जाएगा, इधर देखिए 25 पॉइंट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का पावर -3 है। अब 2 का पावर -3 कैसे सॉल्व होगा? देखिए, 2 का पावर -3 अगर पावर नेगेटिव में रहे तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग करते हैं 1/2 का पावर 3। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये एक नियम होता है। क्या नियम होता है? यदि x का पावर -n है, अगर पावर नेगेटिव है और पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो क्या बोलते हैं? 1/x⁴n। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये पावर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 का पावर -3 को अगर हमको पॉजिटिव करना है तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 का पावर 3। तो भाई 1/2 का पावर 3 कितना होगा? 1/8। ठीक है भाई, और 1/8 हो जाएगा आपका कितना? इसको सॉल्व कीजिए, 1/8, तो 8 से भाग दीजिए, 800, 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 एका 8, 2 आया, पॉइंट लगाया हुआ 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है, 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, पॉइंट लगाया हुआ 0, 8 बचे 40, तो कितना आ जाएगा? 0.125। तो यहाँ से यहाँ तक ऐड करने में आया 25 और इसको सॉल्व करने पर आया 0 पॉइंट, है ना, इसको सॉल्व करने पे आया, ठीक है, 0.125।
ठीक है भाई। इसको सोल्व करने पे कितना है, ये 25 है प्लस ये आया 0.125 या फिर 0.125 भी लिखते हैं, तो जीरो तो ऑलरेडी है, पॉइंट तो ऑलरेडी है, पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा 125। देखिए ये जीरो लिखने का जरूरत नहीं है ना, इसको जब आप ऐड कीजिएगा, अरे मेरे भाई इसको ऐसा समझिए ना कि ये आया 25, यहाँ से यहाँ तक आया 25, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आया आपका 0.125, बीच में क्या है, प्लस है, तो इसको जब आप ऐड भी कीजिएगा तो ये 0.0 ही तो है, तो कैसे सॉल्व होगा ये, तो ये आ जाएगा 125.52, तो क्या आ जाएगा 25.125 आएगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया भाई 25.125, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ रहा है, बोलिए समझ में आया नहीं आया, नहीं आ रहा, सबको आ रहा है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, जैसे हम आपके सामने ले लें 1 ठीक है भाई, ये है, ये डेसिमल में है, इसे हमें चेंज करना है किसमें, बाइनरी में, सॉरी ये बाइनरी में है, इसे हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल में, बेस 10 में चेंज करना है। तरीका क्या होगा, तरीका वही सिंपल 1 1 0 0 1 पॉइंट के पास आइए, यहाँ पे लिखना 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। पॉइंट के बाद क्या लिखना है भाई, 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3। बोलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का पावर 0 1, 1 1 का 1 प्लस 2 का पावर 1 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 16 16 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, 2 का पावर 5 होगा 32, 32 1 आ जाएगा 32। बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट इधर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 का पावर -1, ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 का पावर -3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए भाई, तो 2 और 1 3, 16 और 3 19, 19 और 32 हो जाएगा 32 और 19, 9 2 11 की 1, हाथ में 1, 3 4 और 1 5, 51, ठीक है 51 आ गया भाई। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने में आया 51 पॉइंट। इधर का सॉल्व कीजिए भाई, तो इधर का सॉल्व करने 2 का पावर -1 को देखिए, 2 का पावर -1 इसको क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 1 मतलब 1/2। यहाँ पे है 2 का पावर -3, इसको क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 3। अब दोनों के बीच में क्या है प्लस, तो जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1/2 प्लस यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस 2 का पावर -3 मतलब 1/2 का पावर 3, तो 1/2 प्लस 1/2 का पावर 3 मतलब 8। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा करते हैं, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे अगर मैं आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 5/8, कितना है मेरे भाई 5/8। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर 5 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 0 0 5, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 छक 48, 49 50 2 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 दूना 16, 16 तो ये आया 4, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 बचे 40 मतलब 0.625 आया। ये कितना है मेरे भाई, ये आया 0.625। यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आया, ये 0.625, ठीक है भाई। और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करने पे आया 51, इसको सॉल्व करने पे कितना आया 51, दोनों को अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो 51.625, यही इसका हो जाएगा डेसिमल सिस्टम।
बोले समझ में आया? तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा? 51.625। ठीक है भाई, बोलिए समझ में आ रहा है? तो भाई ये हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। हम आप लोगों को कंप्लीट डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में चेंज कैसे होता है, ठीक है भाई, उसका सिंपल क्वेश्चन और कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन भी हम आप लोग को समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ ये डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।